बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको पैसिव वॉइस का बाकायदा तौर पर आगाज़ करवाने जा रहा हूँ। मैंने आपको इसके लिए रूल्स तो प्रीवियस वीडियो के अंदर लिखवा दिए, समझा दिए थे। अभी आपने सिर्फ करना क्या है, हेडिंग लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस का नाम लिखना है। नीचे आपने सब हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स। इसकी उर्दू में पहचान वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंसेस के इंग्लिश में ही पैसिव बनाना है। तो पैसिव स्ट्रक्चर्स की हेडिंग लिखने के बाद आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का है उसको लिखना है। आपने लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, बात इस तरह है कि मैं अभी इसकी एग्जांपल्स स्ट्रक्चर के साथ ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाना है कि ये सेंटेंस किस तरह एक्टिव से पैसिव बनते हैं। तो पहले इकट्ठे स्ट्रक्चर लिख लें। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने थर्ड स्ट्रक्चर लिखना है इंट्रोगेटिव का इज एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ लिखें, ये डबल इंट्रोगेटिव है, व्हाई व्हेन वेयर हाउ एंड whom प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर भी इसका लिखना है, हु प्लस इज एंड आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। और स्टूडेंट याद रखना, ये हु जो है इधर सब्जेक्ट है। अच्छा, अब बात इस तरह है कि मैं आपको पहले जो इसके सेंटेंसेस यानी 10 सेंटेंसेस लिखवाऊंगा इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और साथ में पैसिव जब उनके खुद ही मैं लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा ये कैसे बना। बहुत आसान जुमले हम ले लेते हैं। पहला जुमला है आई टेक टी डेली, मैं रोज़ाना चाय पीता हूँ। तो देखें भाई, इसका पैसिव किस तरह होगा, आप पहले लिख लीजिए टी इज़ टेकन बाय मी डेली। देखें आई सब्जेक्ट है एक्टिव जुमले में, आई टेक टी डेली। तो हमने पढ़ा था कि एक्टिव जुमले के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हमने एंड में जाकर बाय मी इसको लिखा, और जो ऑब्जेक्ट है यानी टी उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, तो उसे मैंने सब्जेक्ट बनाया टी। अच्छा, टी सब्जेक्ट बन गया इधर जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, और आई ऑब्जेक्ट बन गया जो एक्टिव में सब्जेक्ट था। फिर मैंने बोला था इज एम आर में से एक वर्ब लगता है इधर, तो टी के साथ इज लगा, और आगे थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगी। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बाय लगाया और आगे मी, और डेली वहीं पे रहा जहाँ पे था। अब आपने सेकंड एग्जांपल लिखनी है, वी डू नॉट ईट एप्पल्स। अच्छा, अब देखिए एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, पहले हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है क्योंकि उसे सब्जेक्ट बनाना है। आप लिखें एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय अस। देखिए स्टूडेंट्स, एप्पल को सब्जेक्ट बनाया, उसके साथ इज एम आर में से आर आया, थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लग के, और जो वी था सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाया अस। अब याद रखिए कि ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, ये नो के नो टेंसेस जिनके पैसिव बनते हैं सभी के लिए सेम है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होंगे। यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो देखिए एप्पल्स आर, तो अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन राइज कर सकता है कि ये जो डू था, डू नॉट एक्टिव में, ये कहाँ गया भाई, ये ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए, डज शी वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या वो रोज़ाना कपड़े धोती है। तो भाई इसका पैसिव क्या है, आर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर एवरी डे। देखिए स्टूडेंट, सवालिया जुमला था तो पैसिव भी जाहिर है कि सवालिया ही बनेगा। उधर डज था, लेकिन डू डज को नहीं यूज़ करते पैसिव में, इज एम आर का मैंने बताया। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या था एक्टिव जुमले में, क्लोथ्स, उसको सब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले आर लगा, आर क्लोथ्स, और फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर, और आगे एवरीडे, शी सब्जेक्ट था, बाय हर उसे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब चलते हैं
फोर्थ सेंटेंस की तरफ। वाई डू यू लाइक हिम। अब इसका क्या है, हमने देखा वाई, वाई व्हेन वेयर हाउ उधर ही रहते हैं पैसिव में भी। आपने लिखना है वाई इज़ ही लाइक्ड बाय यू। देखें वाई तो वहीं पर रहा, एक्टिव जुमले में हिम ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया ही, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वाई व्हेन वेयर हाउ और हुम के बाद इज़ एम आर आते हैं, फिर आगे सब्जेक्ट आता है, तो ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की मुनासबत से हमने इज़ एम आर लगाना होता है, तो ही से पहले इज़ आया, वाई इज़ ही। और थर्ड फॉर्म हो गया लाइक्ड, और बाय यू, यू का यू ही रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में। फिफ्थ सेंटेंस लिखिए, हु प्लेज फुटबॉल। हु प्लेज फुटबॉल, हु सब्जेक्ट होता है और फुटबॉल इधर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब करना क्या है कि हु जब सब्जेक्ट होगा तो पैसिव जुमले में हु को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ये शुरू में ही आएगा बाय ला के, बाय होम। ठीक हो गया। और फिर क्या है, अब हमने देखना है ऑब्जेक्ट क्या है फिक्रे में, एक्टिव फिक्रे में फुटबॉल, तो उसको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन पहले इज़ आएगा, बाय होम इज़ फुटबॉल प्लेड। अब देखें बाय होम शुरू में आया और ये तो ऑब्जेक्ट बना। फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में, पैसिव में सब्जेक्ट बना, तो फुटबॉल वाहिद है, उसकी मुनासबत से उससे पहले इज़ आया, और फिर प्लेड थर्ड फॉर्म बाद में लगी एंड में क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं कि हु प्लेस फुटबॉल में सब्जेक्ट हु था, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो इधर फुटबॉल से पहले क्यों आया। भाई जब हु सब्जेक्ट होगा तो सवालिया जुमला तो होगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल सब्जेक्ट है, तो अगर फुटबॉल को देखा जाए तो फुटबॉल जब सब्जेक्ट बनेगा तो इससे पहले इज़ आएगा। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच, व्हाट, अगर वो सब्जेक्ट बने तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं जाता, जो आम सब्जेक्ट होते हैं बाकी उनसे पहले जाता है। तो बाय होम इज़ फुटबॉल और आगे थर्ड फॉर्म प्लेड। अच्छा, आपने याद रखना है हु सब्जेक्ट बने तब शुरू में, ऑब्जेक्ट बने तो तब भी शुरू में आता है। अब आपने क्या करना है कि सिक्स सेंटेंस लिखना है, होम डज ही इनवाइट टू डिनर एवरी संडे। देखें होम डज ही इनवाइट टू डिनर एवरी संडे, वो किसको हर इतवार को डिनर पर बुलाता है। अब इधर सब्जेक्ट है ही जो बुलाने वाला है, और सब ऑब्जेक्ट है होम जिसको बुलाया जाता है। ये होम जब भी जुमले में आएगा एक्टिव में या पैसिव में, ये ऑब्जेक्ट होगा, और हु जब भी जुमले में आएगा एक्टिव हो या पैसिव, उसमें ये सब्जेक्ट होगा। अब इसका पैसिव बनाते हैं, हु इज़ इन्वाइटेड टू डिनर बाय हिम एवरी संडे। देखिए जी, हु इज़ इन्वाइटेड, इधर हु सब्जेक्ट बन गया, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हु हो गया, सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद क्योंकि एक बंदे की बात है, हु एक बंदे के लिए, तो इज़ आया, इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म होगी, और टू डिनर के बाद आगे बाय हिम लिखा, जो सब्जेक्ट ही था एक्टिव जुमले में, बाय लग के हिम हुआ, और आखिर में एवरी संडे वहीं पे रहा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मैंने स्ट्रक्चर्स के मुताबिक ये सारे सेंटेंस बोले हैं। अब आप आगे लिखिए, ही गिव्स मी मनी एवरी मंथ। अब यहाँ पर देखें, वो मुझे हर महीने पैसे देता है। इसके दो तरह के पैसिव बन सकते हैं। नंबर एक, आई एम गिवन मनी बाय हिम एवरी मंथ। देखें, इसमें गिव के बाद दो ऑब्जेक्ट थे, ही गिव्स मी मनी, मी भी ऑब्जेक्ट है और मनी भी। आपको मैं यूँ बताऊँ, इनमें जो वर्ब के करीब तरीन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे गिव्स के बाद मी है, इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश रहेगी। ये जानदार ऑब्जेक्ट है, जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं पैसिव में तो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश रहेगी। गो कि आप मनी को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या होगा, पहले तो आपने मी को सब्जेक्ट बनाया कि आई एम गिवन मनी बाय हिम एवरी मंथ। अभी क्या है, आपने मनी वाला लिखना है,
मनी इज़ गिवन टू मी बाय हिम एवरी मंथ। जब आप जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ देंगे, जैसे मी को छोड़ा, तो उससे पहले टू या फॉर में से एक प्रपोजिशन आएगी। ये डिपेंड करता है कि उधर को उर्दू निकल रही है या फार, उसके मुताबिक। देखें, मनी इज़ गिवन टू मी बाय हिम एवरी मंथ। एक्टिव क्या था कि ही गिव्स मी एवरी एवरी मंथ, वो हर महीने मुझको या मुझे पैसे देता है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर टू आएगा मी से पहले अगर मनी को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें तो टू या फार में से एक जो सूट करती है प्रपोजिशन वो लगाना पड़ेगी। अभी मैं आपको फार वाली एग्जांपल भी दे देता हूँ। शी ब्रिंग्स मी फूड, वो मेरे लिए खाना लाती है। इसको भी दो तरीके से पैसिव करेंगे। आई एम ब्रॉट फूड बाय हर। देखिए, सब्जेक्ट आई को बनाया, आई एम ब्रॉट फूड बाय हर। अच्छा, लेकिन अगर फूड को सब्जेक्ट बनाएं, दो ऑब्जेक्ट है इधर, मी और फूड दोनों, फिर क्या होगा? फूड इज़ ब्रॉट फॉर मी बाय हर, यानी मेरे लिए। जब लिए वगैरह की उर्दू होगी तो फिर फॉर लगाना है, टू नहीं, बशर्ते के बेजान ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें। तो स्टूडेंट्स, ये दो ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया। अब आगे आपने ये लिखना है, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन डेली। इसका पैसिव लिखें, वाई इज़ योर लेसन नॉट लर्नड बाय यू डेली। देखिए स्टूडेंट्स, ये योर आया, इसको मैंने चेंज नहीं किया। जब योर लेसन ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बनाते हुए मैंने बोला वाई इज़ योर लेसन। देखें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया योर लेसन, लेकिन योर को चेंज नहीं किया। ये जो माई, अवर, योर, हिज, देयर वगैरह होते हैं, यानी मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनके, उनके, या फिर जिनकी उर्दू होती है अपना, अपनी, अपने, उनको चेंज नहीं करते सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हुए, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनसे अगले लफ्ज़ की वैल्यू होती है। योर की वैल्यू नहीं, लेसन की वैल्यू है। जो योर से अगला लफ्ज़ है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और योर, माई, अवर ये उसका हिस्सा होते हैं, इनको चेंज नहीं करते। भाई लास्ट सेंटेंस लिखिए, वी डू नॉट चीट अदर्स। तो देखें, अदर्स आर नॉट चीटेड बाय अस। तो देखें, डू नॉट ख़त्म हो गया, आर आ गया, अदर्स ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, आर थर्ड फॉर्म, चीटेड बाय अस। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। यही सारे रूल आगे भी चलेंगे तमाम टेंसेस के अंदर, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। पैसिव वॉइस को सीखना बहुत आसान है। मैं आपको अगली वीडियो में टू और विद कैसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, इधर तो बाय मैंने यूज़ करवाया, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए। अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।